बाहर से जो लोग आते हैं उनका इल्ज़ाम रहता है कि ई रिक्शा वाले लोग लूटते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? जी, बिहारी जी के बिल्कुल मेन गेट पर देखो एक बंदर यहाँ बैठा हुआ है, 2 उस कोने पे और ऐसे ही बैठे हुए हैं देखो। और आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, ये जो बैठे हैं ना लड़के, ये आपका चश्मा मोबाइल 2 मिनट में लेके आ जाएंगे। अगर ये बंदर ले जाएंगे तो ये पहले से ही यहाँ पर बैठे होते हैं। राधे राधे। अभी मैं अपने गांव से श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल चुका हूं और मेरा जो गांव है वृंदावन में ही है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जा कर के बांके बिहारी जी के चरणों में अपनी उपस्थिति लगा दें और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें बांके बिहारी लाल की जय। चलो चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। आज अभी हम वृंदावन में ही हैं और आज हम चलेंगे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की जिसमें कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे, बार बार कुछ इल्ज़ाम लग रहे थे ब्रजवासियों के ऊपर कि वो लूटते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने बताया था कि 99% ब्रजवासी आपको अच्छे मिलेंगे, बाकी 1% तो भाई हर जगह बुरे हैं और हो सकता है ये काउंटिंग थोड़ी ज़्यादा भी हो। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अर्थात बांके बिहारी के दर्शन से पहले, मैं यहाँ के लोकल किराए के बारे में आपको बता दूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम रहता है कि थोड़ी दूर जाने के लिए भी जो ई रिक्शा वाले हैं आपसे अच्छा पैसा लेते हैं और कहते हैं कि उस जगह पर छोड़ देंगे, लेकिन उस जगह पर नहीं छोड़ते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर कुछ ई रिक्शा वाले अपने भैया हैं, उनसे मैं बात करता हूँ और आपको जो लोकल किराया है उस बारे में आपको मैं बताता हूँ। राधे राधे भैया। राधे राधे। भैया आप यहीं के ब्रजवासी हो? हाँ जी, हम ब्रजवासी हैं। तो ये बाहर से जो लोग आते हैं उनका इल्ज़ाम रहता है कि ई रिक्शा वाले लोग लूटते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? जी, हम तो लूटते नहीं हैं। परदेसी को जल्दी होती है तो हम तो बुकिंग में लेके जाते हैं। अच्छा, बुकिंग में लेके जाते हैं। अगर सवारी 2 हैं और उन्हें जल्दी है तो हम पूरा रिक्शा 100 रुपये में लेके आते हैं। वैसे 20 रुपये सवारी है। वो 20 रुपये पर हेड है, मतलब पर सवारी है। लेकिन अगर किसी को व्यक्तिगत अगर पूरा रिक्शा बुक करके ले जाना है तो उसको 100 रुपये चार्जेस है। अच्छा, जैसे यहाँ से अभी यहाँ खड़े हैं, यहाँ से अगर हमें प्रेम मंदिर जाना है तो उसका कितना चार्ज होगा? प्रेम मंदिर बैरिकेड पे छोड़ेंगे, 10 रुपये सवारी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रेम मंदिर की कह के बिठा लेते हैं, फिर कहते हैं कि यहीं पर उतार देंगे। उसमें किसका दोष देख रहे हैं आप? क्योंकि बैरिकेड से आगे तो जा नहीं सकते। 200-300 मीटर तो आपको पता है पुलिस वाले जाने नहीं देते हैं। मंदिर से पहले छोड़ना पड़ता है बैरिकेड पे। ट्रैफिक लगता है जाने के अंदर। तो ये इसमें परदेसी फिर पैसे देने में दिक्कत देता है? हाँ, दिक्कत देता है। बोलता है कि यहाँ से थोड़ा सा ही लेके आया, 10-10 रुपये ले रहा है। बहुत से दे देते हैं, बहुत से नहीं देते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से बांके बिहारी जी आए तो, क्योंकि बांके बिहारी जी तक तो कोई ई रिक्शा जाता ही नहीं है। नहीं, हम बैरिकेड पे ही छोड़ते हैं ओनली। तो बांके बिहारी का कितना चार्ज रहता है? 20 रुपये सवारी, 100 रुपये रिक्शा। चाहे सवारी लगता है 20 रुपये, जब 200 रुपये लेते हैं। जब रास्ते बंद होते हैं तो 200 कर देते हैं। घुमा के ले जाना पड़ता है गौरी गोपाल आश्रम। वो व्यक्तिगत पूरा जो रिक्शा बुक रहता है तब 200 रुपये? हाँ, 200 रुपये। अच्छा, और बैरिकेड पे छोड़ते हैं, फिर वहाँ पे परदेसी फिर भी झगड़ा करता होगा? नहीं, कोई परदेसी समझदार होता है कि पता है उन्हें कि यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ, पुलिस वाले नहीं जाने देंगे ट्रैफिक की वजह से। और बहुत से होते हैं जो दिमाग से होते हैं थोड़े, वो करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं कि भाई गेट पे छोड़ के आ, गेट पे छोड़ के आ। अच्छा, इसमें पुलिस वालों से भी बहुत सारे कभी कभी चालान हो जाता होगा। हाँ, क्योंकि और पुलिस कभी वाले तो सुए मार देते हैं पहियों में हमारे, पंचर कर देते हैं। हाँ, पंचर कर देते हैं। 5-5 हज़ार का चालान करते हैं। देखिए कितनी गहरी बात है, क्योंकि हम यहाँ जब वृंदावन में परदेसी आता है तो उसकी कामना ये रहती है कि हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक जा पाएँ और हमें ई रिक्शा में से उतरते ही दर्शन मिल जाए, ऐसी कामना रहती है। हमें चलना ना पड़े पैदल। लेकिन हमें 2 चीज़ें समझनी चाहिए। पहली ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हम वृंदावन दर्शन के लिए आ रहे हैं तो भैया जो सुविधा है ना उनको साइड में रख दो, क्योंकि वृंदावन नगरी है भैया, घूमोगे कष्ट तो सहना पड़ेगा। ठाकुर जी के दर्शन ऐसे नहीं मिलते, कष्ट सहकर ही मिलते हैं। और जो कष्ट सहकर के दर्शन मिलेंगे उसी का तुम्हें लाभ है भैया, वरना तो VIP लोग आते हैं, VIP पैसा देकर भी दर्शन कर लेते हैं, कुछ नहीं होता भाई। और दूसरा, अब ई रिक्शा की ओर से हम अगर सोचें, गरीब लोग होते हैं, पैसे वाले लोग नहीं होते। अगर पैसे वाले होते तो ई रिक्शा चलाते ही क्यों? दूसरी चीज़, जब इनकी प्रॉब्लम समझिए, बिल्कुल आपके सामने क्लियर किया है उन्होंने कि कितना किराया लेते हैं, पर रिक्शा का कैसे किराया है और पर हेड का भी क्या किराया है। जब ये लोग जाते हैं तो इनको बैरिकेड पर ही छोड़ना होता है, जहाँ बैरियर्स लगे होते हैं पुलिस वालों के। उससे आगे ये नहीं जा सकते। अगर उससे आगे अगर परदेसी जिद करता है तो इनको 5-5 हज़ार के चालान
प्लस इनकी जो ई रिक्शा होता है उसको भी जब्त कर लिया जाता है, पंचर कर दिया जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जब भी आप लोग वृंदावन आते हैं तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए और थोड़ा सा कष्ट चाहिए। और अब चलते हैं हम सीधे श्री बांके बिहारी और वहीं करेंगे दर्शन। अभी हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर के पास में। यहाँ देखिए भीड़ कितनी हो रही है और अभी मंदिर शायद खुला नहीं है तो इसलिए भी भीड़ हो सकती है। देखो लाइन से लगे हुए हैं। वैसे मंदिर को इस समय खुल जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं खुला है। आज तो सफाई भी ठीक ठाक दिख रही है। बस एक ही कमी रहती है इस रोड पर, वो है जाम की। यार वृंदावन है, थोड़ा तो जाम झेलना पड़ेगा। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दृश्य हैं। अभी हम आ चुके हैं इस्कॉन पर। ये इस्कॉन मंदिर है और यहाँ पर देखिए जाम लगा हुआ है थोड़ा सा, और इतना बड़ा भी जाम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है यहाँ पर। तो अभी समस्या एक है यहाँ पर, और जाम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर लाइन से मुझे ई रिक्शा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बीच में देखो इस तरीके से खड़े हो जाते हैं तो जाम लगना स्वाभाविक है। खैर आगे बढ़ते हैं, हमें बिहारी जी के दर्शन करने हैं। इसे हरिण कुंज चौराया कहते हैं और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें अब बारिश का सामना करना पड़ रहा है। देखो ये ब्रजवासी की दुकान है, बहुत प्रसिद्ध दुकान है, नाम तो सुना होगा तुमने। अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर। और बिहारी जी के चौराहे पर आ चुके हैं, बंदर तैयार बैठे हैं बिल्कुल। और एक चीज़ और दिखा दो तुम्हें, यहाँ देखो जूम करके देखो, ये जो लड़के बैठे हैं ना, ये पूरी ये मान लो गैंग है इनकी भाई। ये लोग अगर तुम्हारा चश्मा फ़ोन ये बंदर ले जाए ना तो ये 2 मिनट में भैया ला करके दे देंगे तुरंत ही। ये लड़के इसीलिए तैयार बैठे हैं भाई, इनका यही काम है। और आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं बिहारी जी में आज क्या दृश्य है और कितनी भीड़ आई हुई है। वैसे तो बिहारी जी में भैया रोज़ाना ही भीड़ आती है, एक बार जाके देखते हैं। राधे राधे। अभी हम बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये बिहारी जी की गलियां हैं और इन गलियों में बस एक ही समस्या है, वो अतिक्रमण की। दुकानदारों ने बाहर बहुत ज़्यादा स्टूल रख रखे हैं, सामान रख रखा है। कुछ लोग तो भारी दुकान लगा करके बैठ जाते हैं, तो वो थोड़ी सी समस्या है। बाकी का ब्रज की गलियों में और स्पेशली बिहारी जी की गलियों में घूमने का तो आनंद ही अलग है। अगर आपने यह आनंद का अनुभव किया है तो कमेंट में बता दो जा करके। और अभी भी मानसिक रूप से तो आप वृंदावन में ही हो, तो मेरे साथ आप चलिए अंदर चलते हैं। और आपको अब हमारा जो अगला टारगेट है वो है बिहारी जी का गेट नंबर 3, तो वहाँ से हम जा कर के बिहारी जी में प्रवेश करेंगे। ये है बिहारी जी का गेट नंबर 3 और यहीं से हम बिहारी जी के मंदिर की ओर अब प्रवेश कर रहे हैं। तो चलो मेरे साथ मानसिक रूप से आप भी ब्रज गलियों का भ्रमण करो और बोलते रहो राधे राधे। अभी हम चल रहे हैं बांके बिहारी की गलियों में। ये सकरी गलियां हैं लेकिन बहुत आनंद और सुकून देने वाली गलियां हैं। भीड़ काफ़ी है लेकिन आनंद इन्हीं गलियों में आता है। तो आप भी अनुभव कीजिए जैसे आप इन गलियों में चल रहे हैं और बांके बिहारी जी की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं। श्री राधे। अब हम आ चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर पर गेट नंबर 3 और इसी से हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सभी भी आप दर्शन के आनंद लीजिए और अपनी मनोकामना बांके बिहारी जी को बता दीजिए।
राधा वल्लभ लाल की जय। आपको एक बाबा के दर्शन कराएं। ये जो संत देख रहे हैं आप, ये बहुत प्रसिद्ध संत हैं और आपने काफ़ी वायरल वीडियो में इनको देखा होगा और ये तटीय स्थान से संबंध रखते हैं। बिहारी जी के मंदिर में आते ही देखो ऐसे भक्त रोने लगते हैं। क्या आपकी भी आंखों में कभी ऐसे आंसू भर आए हैं? क्या आपका भी दिल भरा है? तो कमेंट में बता दो। तो आज हमने किए हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन आपको कैसे लगे कमेंट में जाकर के बता दीजिए। और इसी प्रकार से वृंदावन के दर्शन के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नए दर्शन के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हनुमान, जय श्री हरिदास, जय बांके बिहारी लाल की।